कि कौन है ऐसे राजा? शिव किसी का, शिव सबका बाप है, शिव किसी का सेवक नहीं, ये महादेव है। श्री शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। संपादक कौन है? हनुमान प्रसाद पोदार। विद्वेश्वर संहिता संक्षिप्त शिव पुराण 24 पृष्ठ पे। ये देखिएगा, इनका बीच में जो सतम खड़ा किया उसने, ये चित्र बना रखे ब्रह्मा और विष्णु जी के बीच। अब 26 पृष्ठ पे ये क्या कहता है? पुत्रों, तुम दोनों ने तपस्या करके प्रसन्न हुए मुझ परमेश्वर से सृष्टि तथा सतिथि नामक 2 कृत प्राप्त किए। ये तो दोनों हो गए, ब्रह्मा और विष्णु। फिर ये दोनों तुम्हें बहुत प्रिय हैं। इसी प्रकार मेरी विभूति स्वरूप रुद्र और महेश्वर ने, ये ने है मैंने, 2 अन्य उत्तम कर सहार और तिरोभाव मुझसे प्राप्त किए। अब से 2 2 थे ब्रह्मा विष्णु और 2 ये शंकर रुद्र और महेश्वर, 5वां यू बोलनिया। तो इससे क्या हो गया कि ये इनसे अलग है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ये तीनों देवताओं में गुण है, ये इनसे न्यारा है। हो गया शिव पुराण से सिद्ध। ये 5वां अलग से है इनका पिता। 4था। वीडियो को पूरा देखने के लिए फैक्टफुल डिबेट्स यूट्यूब चैनल पर विजिट करें। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामण सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामण में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारे साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामण में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लान की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं कि तीर्थ बाट चले जो प्राणी, बाट माने यात्रा, जो तीर्थ यात्रा पर जाता है सो तो जन्म जन्म उर्धाणी, उसके तो इतने पाप इकट्ठे हो जाएंगे, असंख्य जन्मों तक भी वो भोग्य पार उसके पूरे नहीं होंगे। कांवड़ में कोरा पाप है। शिव जी के लोक में बने जटा कुंडली डेम में गंगा शुद्ध है, उसे इधर लेने आने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात शिव जी को यहाँ के गंगा जल की जरूरत नहीं है। वहीं जिस सावन के महीने में कांवड़ यात्रा की जाती है, उस दौरान सबसे ज्यादा जीव उत्पन्न होते हैं और कांवड़ के लाने में वे जीव पैरों तले मर जाते हैं, जिसका भयंकर पाप लगता है। यानी पुण्य तो हुए नहीं, ऊपर से जीव हत्या का पाप सिर पर रख लिया। जैसे हम देखते हैं अपने हरियाणा में, राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में विशेषकर, तो क्या करते हैं सावन के महीने में और कावड़ लेते हैं ये बूढ़ी आत्मा भ्रमित और पैदल आते हैं। सूक्ष्म वेद में लिखा है कि सामण सैल न कीजे, राजा योगी बैठ पतीजे। सामण में इतना पाप होता है जीव को भ्रमण करने का, सैर सपट्टे करने का, इतना सारे साल में नहीं होता। क्यों? क्योंकि सामण में आप देखते हो छोटे मोटे कितने जीव जंतु उत्पन्न हो जाते हैं और सब भर जाती है पृथ्वी। और उस समय में ये कावड़ लान की शिक्षा दे रखी है, तो वहाँ से लेकर वहाँ तक अरबों खरबों जीवों को मार डालते हैं। कांवड़ कोरा पाप है। गंगा तो शिव के लोक में बने जटा कुंडली डेम में है, उसे यहाँ से ले जाने की जरूरत नहीं है। रही बात कांवड़ यात्रा की, तो सावन में सबसे ज्यादा जीव उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से कांवड़ के लाने में सबसे ज्यादा जीव मरते हैं, जिसका पाप कांवड़ यात्रियों को लगता है। कांवड़ से पाप ही प्राप्त होते हैं, पुण्य नहीं। सावन के महीने में सबसे ज्यादा जीव उत्पन्न होते हैं, जिससे कांवड़ यात्रा में आने जाने में पैरों तले सबसे ज्यादा जीव मरते हैं, जिस वजह से पुण्य के स्थान पर अत्यधिक पाप होते हैं। कांवड़ यात्रा से पाप प्राप्त होते हैं, पुण्य नहीं। कांवड़ यात्रा एक शास्त्र विरुद्ध साधना है और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना से कोई लाभ नहीं होता, बल्कि कांवड़ यात्रा के दौरान आने जाने में पैरों तले जीव मरते हैं, जिसका पाप लगता है।